बाबा नव्य मानवतावादी थे। जो लोग मानव जाति के कल्याण के लिए सोचते हैं और उनके कल्याण के लिए कार्य भी करते हैं, उन्हें मानवतावादी कहा जाता है। बाबा का कहना था कि इस सृष्ट जगत में केवल मनुष्य ही नहीं रहते, वरन उनके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के पशु, पक्षी, रेंगने वाले जीव जंतु, वृक्ष, लताएं और असंख्य जीवधारी और प्राणहीन वस्तुएं भी रहती है। उन सभी लोगों की रक्षा करना और उनके कल्याण के बारे में सोचना भी मनुष्य जैसे विकसित प्राणी का कर्तव्य है। मनुष्य इस धरती का सर्वाधिक विकसित जीव है। इसीलिए हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि हम सभी के कल्याण और प्रगति के बारे में सचेष्ट रहे। इसीलिए बाबा ने कहा कि जब मानवीयता की भावना मानव जाति के कल्याण से आगे बढ़कर समस्त चर अचर जगत तक फैल जाती है तो उसे नव्य मानवतावाद कहते हैं। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ जो यह प्रमाणित करते हैं कि बाबा प्रथम नव्य मानवतावादी थे। दृष्टांत एक दिन मैं बाबा के साथ उनके निवास स्थान से उनके कार्यालय जा रहा था। उनका लंच बॉक्स और पानी से भरा थर्मास मेरे हाथों में था। मैंने बाबा से कहा, बाबा थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, मैं रिक्शे वाले को बुलाकर लाता हूँ। बाबा ने अस्वीकार कर दिया और कहा, नहीं, रिक्शे की आवश्यकता नहीं है, मैं पैदल चलना ही पसंद करता हूँ। और चलो हम लोग पैदल ही चले। और फिर हम लोग पैदल चलने लगे। चलते चलते रेलवे का पुल आया जिसके उस पार जाकर बाबा के कार्यालय जाना होता था। जब हम लोग पुल की सीढ़ियों पर पैर रखकर आगे बढ़ने वाले थे, तभी बाबा ने मेरा ध्यान एक कुत्ते की तरफ दिलाया और कहा, यह कुत्ता मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। 4 घंटे के बाद यह अपने प्राण त्याग देगा। इसका अंतिम संस्कार ठीक तरह से होना चाहिए। बाबा ने यह भी बतलाया, पुनर्जन्म में यह कुत्ता बहुत अच्छा साधक था, मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। वह कुत्ता बड़ी विवशता से बाबा की ओर देख रहा था। उसकी आंखें कभी खुलती और बंद हो जाती थी और उन आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। फिर बाबा ने यह भी कहा, पुनर्जन्म में वह कुत्ता बहुत अच्छा साधक था, किंतु कुछ गलतियों के कारण उसे कुत्ते के रूप में जन्म लेना पड़ा। चलते चलते जब बाबा का कार्यालय नज़दीक आया और जब बाबा हम लोगों को दरवाजे पर छोड़कर कार्यालय के अंदर जाने लगे, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया और निर्देश दिया कि उस कुत्ते का अंतिम क्रियाकलाप उचित तरीके से करना होगा। वापसी पर मैंने देखा कि वह कुत्ता लंबी लंबी सांसें ले रहा था। मैं तेज रफ्तार से जागृति पहुंचा। वहां पर 2 मार्गी भाई बैठे हुए थे। मैंने उन्हें उस कुत्ते के बारे में बतलाया और फिर मैंने उन्हें बाबा का निर्देश भी कह सुनाया। फिर हम तीनों रेलवे पुल की तरफ चल पड़े। रास्ते में हम लोगों ने 3 गज कपड़ा भी खरीद लिया। हम लोग जब रेलवे के पुल के पास पहुंचे तो हम लोगों ने देखा कि वह कुत्ता वहां पर मृतप्राय पड़ा हुआ था। हम लोग जब पूरी तरह निश्चित हो गए कि कुत्ता मर चुका है तो हम लोगों ने उसके मृत शरीर को नहलाया और जो कपड़ा हम लोगों ने उसके कफन के लिए खरीदा था उसे उसके मृत शरीर में ठीक तरह लपेटा और उसे दफनाने के लिए किसी ऊंची स्थान की तलाश में हम लोग रेलवे पटरी के किनारे किनारे चलते हुए लगभग 1 किलोमीटर तक गए और अंततः एक अच्छी सी जगह पर उसे दफन कर दिया। बाबा जब शाम को जागृति आए तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत सहायक से कहकर मुझे अपने पास बुलवा लिया। मैं उनके कमरे में गया और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। बाबा ने मुझसे उस कुत्ते के अंतिम संस्कार के बारे में पूछा। मैंने कहा, उसकी मृत्यु के उपरांत आपने जैसा कहा था, हम लोगों ने उसी तरह सम्मान सहित उसका अंतिम संस्कार संपन्न किया। उन्होंने कहा, नव्य मानवतावाद की तरफ हमारा यह पहला कदम है।